आज का जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सांबा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सांबा में जो अनशन चल रहा था, सांबा में अनशन जो है अब समाप्त हो चुका है। ये अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है और कुछ देर पहले यहाँ पर डीसी सांबा और एसएसपी सांबा पहुंचे। तमाम जो अनशन पर लोग बैठे हुए थे उनका अनशन समाप्त कराया है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि डिफकॉम जम्मू से जो मीटिंग हुई है आज शाम को, तमाम सांबा में जो अनशन पर लोग बैठे थे ये जम्मू पहुंचे। डिफकॉम ऑफिस में उनकी मीटिंग हुई डिफकॉम जम्मू से, और उसके बाद कुछ बातों पर जो वो सहमति बनी है, जिसमें 7 दिनों का इनको समय जो है वो दिया गया है कि 7 दिनों में जो मसला है इसका कोई ना कोई हल, कोई ना कोई संज्ञान लिया जाएगा। जिसके बाद ये अनशन समाप्त हुआ है। क्या कुछ मीटिंग में बातें रही और यहाँ पर भी आकर तमाम इन मेंबर्स ने जो है यहाँ मीटिंग की है, क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात हुई, ये तमाम जानने की कोशिश करते हैं। ये बातें जो पब्लिक डोमेन में आना काफ़ी ज़रूरी था। तो फाइनली आपने जो 9 दिनों तक ये आपने जो अनशन जो वो शुरू किया था, आज 9वां दिन था, अनशन फाइनली अभी आपने समाप्त कर दिया है। एडमिनिस्ट्रेशन से आपकी बात क्या हुई है, खासतौर पर डिफकॉम जम्मू से जो मीटिंग हुई है, क्या कुछ मीटिंग में जो आपने बातें रखी, क्या क्या हल निकला है जिसके बाद आपने अनशन समाप्त किया? ऋषि जी, आज दोपहर के बाद हमको डिफकॉम साहब का निमंत्रण मिला है डीसी सांबा के माध्यम से। तो हमने उसके बाद अपने पूरे सर्व समाज में, अपना व्यापार मंडल, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सभी के साथ बैठ के ये चिंतन किया कि हमको उनके साथ बात करनी चाहिए। तो सभी ने सहमति बताई है कि हमको उनके साथ बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे 6 लोग, हमारे यहाँ से 6 लोग गए थे, जिसमें बार एसोसिएशन सांबा के प्रेसिडेंट मनदीप जी थे, अनशन पे बैठे 4 लोग थे, व्यापार मंडल के हमारे प्रधान तेंद्र जी थे। तो हमारी कम से कम 1 घंटा डिफकॉम साहब के साथ वार्तालाप चला है। तो हमने काफ़ी विषयों पे उन पे चर्चा की। एक विषय सांबा में आ रहा था कि सांबा वालों को 300 रुपये का जो कार्ड है महीने का वो भरना पड़ेगा, पास भरना पड़ेगा। लेकिन उसमें ये उन्होंने स्पष्ट किया है, सांबा वालों ने ना पहले दिया था ना वो अब देंगे, ये चीज़ क्लियर हुई है। उसके दौरान जो संघर्ष चल रहा था उसमें जो हमारे युवा गुड़ासलाथिया से आए, वहाँ से पैदल चलते हुए कठुआ गए। उस दिन एक एफआईआर लगी, उसमें किसी का नाम तो नहीं है लेकिन एफआईआर लगी। हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि उस एफआईआर में कल को आप किसी भी युवक का नाम ना डालें, किसी को परेशान ना करें, किसी को किसी भी राजनीतिक द्वेष के कारण या किसी को ऐसी वजह से किसी को परेशानी ना हो। सुचानी में एक एफआईआर लगी है, वहाँ पे एसएसपी साहब बैठे हुए थे, डीसी साहब सांबा बैठे हुए थे, डिफकॉम साहब तो थे ही थे। ये तीनों आला अधिकारी, एसएसपी सांबा ने हमको ये आश्वस्त किया है कि हम आपको आश्वासन देते हैं कि किसी के साथ जाति नहीं होगी, किसी भी युवक को परेशान नहीं किया जाएगा। तो उन्होंने हमको बोला है कि आप अनशन समाप्ति के बाद 1 दिन रखें, कल या परसों हम इस पे चिंतन करेंगे। उधर के लोगों को बुलाया जाएगा, इस पे चिंतन होगा। तो इसके साथ ही टोल प्लाजा पे बात हुई, छोटे छोटे विषयों पे बात हुई। तो कुल मिला के जो सहमति बनी वो ये बनी। हाँ, इस पे हमने जो सांबा की तरफ से संदेश दिया, इस पे भी चर्चा हुई कि सांबा में इस बार किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं हुआ। जो हम मैसेज देना चाहते थे इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, राजनीति से ऊपर उठ के, क्योंकि ये एक मुद्दे की जंग थी, ये मंच एक मुद्दे के लिए बना हुआ है, अभी पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन जब तक ये पूरा नहीं होता ये मंच रहेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये बोलता हूं कि हमको 7 दिन का टाइम मिला है। 7 दिन के बाद अगर प्रशासन इसको हल्के में लेता है तो इसके लिए फिर से योजना बनाई जा सकती है। यानी 7 दिनों के लिए जो आपका अनशन था इसे समाप्त कर दिया गया, स्थगित है जी, ये स्थगित है। इस पे चिंता होगी, हम बैठेंगे, क्या रणनीति बनानी है, क्या करना है,
इसके बारे में चिंता होगी। एक चीज जानना चाहूंगा, जो एक लगातार सोशल मीडिया पर अफवाह थी कि सांबा वालों को जो वो 300 रुपए देने पड़ेंगे टोल के, इसको लेकर भी आपकी डिफकॉम सर से बात हुई है? जी जी, हमारी डिफकॉम साहब के रमेश कुमार जी साहब पूरे स्पष्ट तरीके से साथ हमने बात की है, जोर के साथ हमने बात रखी है कि आपने हमारे ऊपर एक नया कानून थोप दिया, लेकिन उन्होंने बोला है अफवाहों पे मत जाओ, सांबा वालों को ना लगता था ना लगेगा, ये उन्होंने स्पष्ट बोला है। हाँ, हमने एक बात और बोली है, हमने बोला है अगर गाड़ी दिल्ली की है, अगर गाड़ी जम्मू की है, बंदे का आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सांबा का है, आरसी सेम है, अगर मैच करती है तो हमको उस पर भी एग्जम्पशन होनी चाहिए। तो डिफकॉम साहब ने हमको बोला है कि इस बात पे भी चिंतन हो सकता है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि ये एक लॉजिकली स्ट्रॉन्ग लॉजिक के साथ आप बात कर रहे हो कि अगर आपके पास सेम नाम का आधार कार्ड, सेम नाम की गाड़ी है तो इस पे भी चिंतन हो सकता है। यानी ओवरऑल देखें तो तमाम बातें जो आपकी तरफ से रखी गई उसके ऊपर पॉजिटिव वे में रिस्पांस जो वो आपको डिफकॉम साहब ने दिया। ऋषि जी, रिस्पांस तो पॉजिटिव है, इसको हम आश्वासन कहेंगे जब तक ये सारे बातें पूरी नहीं हो जाती। अभी चलिए, तो ये अनशन समाप्त हो गया है। सुग्रीव जी ने अपनी बात रखी है। व्यापार मंडल सांबा की बात करें तो उनके प्रधान तजिंदर जी हैं, आप यहाँ पर आए और आपने भी क्या कुछ बातें वहाँ पर रखी और आगे क्या कुछ अब जो है वो कार्यक्रम रहेगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल आपने अनशन समाप्त कर दिया। देखिए ऋषि जी, ऐसा है कि जब से ये आंदोलन चल रहा है हर कम्युनिटी के लोगों ने समर्थन किया है और सांबा वासियों ने इसमें जो भाग निभाया है वो सारी दुनिया के सामने है। तो आज का मैं बयान करूंगा आपके साथ कि आज सबसे बड़ी संस्था जो हमारी है J&K ट्रांसपोर्ट, उनका आज चक्का जाम था। 2 बजे के बाद हमें न्यूज़ आती है कि उन्होंने चक्का जाम की जो हड़ताल थी वो डिले कर दी। तो उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि 5 दिन का टाइम उनको मिला है, उसके अंदर ही जो है उनके फेवर में फैसला होगा। उसके बाद डीसी साहब का हमें मैसेज आता है, तहसीलदार साहब इधर आते हैं कि डिफकॉम साहब चाहते हैं कि आपसे मीटिंग करनी। तो हमारे साथियों ने बैठ के एक फ़ैसला लिया कि बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमने उनसे बात की, वहाँ जो बातें हुई हमारे भाई साहब ने आपको बता दिया। 300 रुपये वाली कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं लगेगा। सांबा नंबर की गाड़ियों को नहीं लगेगा। सांबा वासियों के पास जो बाहर नंबर की गाड़ी हैं उन पे नहीं लगेगा। और डिफकॉम साहब का जो कहना है, मुझे लग रहा है, हमारे साथियों को भी ये लग रहा है कि उनका जो फैसला है 7 दिन के अंदर वो हमारे हित में होगा। अगर उनका फैसला जो हमारे हित में नहीं हुआ तो हमारा ये आंदोलन जो है 7 दिन के बाद दोबारा भी। एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, एक जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन वहाँ तमाम मिले थे उनको 5 दिन का समय दिया गया, वो क्या है और जो आपको 7 दिन का समय दिया गया, इसमें अंतर क्या नज़र आया? देखिए सर, ये बात भी हुई कि उनको 5 दिन का आपने दिया टाइम और हमें दिया आपने जो है 7 दिन का। तो उसका जवाब उन्होंने दिया कि जो हमारा तरना वाला पुल है ये 5 दिन में जो है, यानी वैकल्पिक मार्ग, हाँ वो तैयार करके दे देंगे कि ट्रांसपोर्ट को जो 20-25 का राउंड लगाना पड़ता है वो नहीं होगा। बाकी जो उनकी परसेंटेज है या कितना कमर्शियल को होना है वो भी डिसाइड है। हमारे लिए ये है कि सांबा की जो मैंने आपको बताई वो पूरी बात है, लेकिन आगे यही है आपके माध्यम से कि हमें जो हमारे साथियों को लगता है कि 100% जो है अश्योर है कि हमारा जो ये टोल का मुद्दा हल होगा। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सांबा पर अनशन पर बैठे तमाम लोग जिन्होंने 9 दिन तक ये अपना अनशन किया। जिस तरह से युवा राजपूत सभा ने जब प्रोटेस्ट किया था उसके बाद के हालात हमने आपको बताए, अरेस्ट हुए, उनको रिहा करने की मांग यहाँ से उठी, रिहा हुए, उसके बाद भी अनशन इन्होंने समाप्त नहीं किया। इन्होंने कहा कि हमारा मसला जब तक हल नहीं होगा ये अनशन चलता रहेगा। लेकिन फाइनली प्रशासन ने लगातार जो वो इनके संपर्क में प्रशासन रहा, इनको मनाने की कोशिश भी की। तमाम
तमाम बातें जो है वो दोनों तरफ से की जा रही थी। प्रशासन भी मनाने की कोशिश में था, ये भी अपनी मांगों को लेकर जो वो अटल थे। लेकिन अब फाइनली जिस तरह से आज मीटिंग हुई है जो डिफकॉम जम्मू ऑफिस में हुई है, डिफकॉम जम्मू ने जो इनकी तमाम बातों को सुना है, जिसमें डीसी सांबा, एसएसपी सांबा भी मौजूद रहे, और फाइनली मीटिंग में ये संज्ञान लिया गया कि ट्रांसपोर्टर्स ने जो आज चक्का जाम की कॉल दी थी, तो 2-3 घंटे में ही जो उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला कि 5 दिन का समय उनको दिया गया। वो समय ये है कि जो तरना पुल पर जो अब सबवे बनाया जा रहा है, जो आप ये कह सकते हैं कि वैकल्पिक मार्ग बनाया जा रहा है, तो उसको लेकर 5 दिन का समय दिया गया कि 5 दिन में उसे चलाया जाएगा। इसी के साथ 7 दिन का समय इन तमाम अनशन पर बैठे लोगों को दिया गया है कि तमाम इन बातों के ऊपर गौर किया जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव जो वो हल निकाला जाएगा और आपकी मांगों को जो है माना जाएगा। ये तमाम बातें वहां पर रखी गई हैं। अभी मीडिया को यहां पर संबोधित किया गया। इनकी जो कोर कमेटी थी उन्होंने भी यहां पर मीटिंग है, और अब फाइनली जो है इन्होंने अपना अनशन समाप्त कर दिया 7 दिनों के लिए। यहां एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी जिसमें डीसी सांबा, एसएसपी सांबा आए और इनका अनशन जो है वो समाप्त कराया, इनको पानी वानी पिलाकर, और अब 7 दिनों तक इंतजार करना होगा। आगे क्या कुछ चीजें होंगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल इनको एश्योरेंस जो पूरी मिली है डिफकॉम जम्मू की तरफ से, जिसके बाद ही ये अनशन इनकी तरफ से समाप्त किया गया। ये बड़ी जानकारी सांबा से अनशन को लेकर कि अनशन अब जो है समाप्त कर दिया गया है। आगे की रणनीति अगले 7 दिनों के बाद जो है वो पता चल पाएगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजुरिया, जेके मीडिया के लिए।